अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाया है आलू और छोलों का पुलाव। इतना मज़ेदार ये आलू छोले का पुलाव बनकर तैयार होगा कि यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप बाज़ार से लेकर खाना भूल जाएंगे। इतना लाइट वेट बनाया है मैंने। घर के चंद मसालों से ही मैं इसको तैयार कर कर बताऊँगी आपको। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं होगा और यकीन करिए बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसको शौक़ से खाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनेगा, आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जैसे चिकन बिरयानी खा रहे हों, क्योंकि इसके अंदर जो मैं एक सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ उसको शायद आपका आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो सीक्रेट है और जो वो आपको चिकन बिरयानी का मज़ा देगा। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है मेरी कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इससे ये होता है कि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। तो फिर चलिए मैं रेसिपी की तरफ बढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। एक अदद प्याज है मेरे पास और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक फ्राई करूँगी कि इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं ये करूँगी कि इसमें से आधी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी। बस थोड़ी सी प्याज हमें बाहर निकालनी है जो कि हमें लास्ट में काम आएगी गार्निश में, और बाकी इसके अंदर ही रहने देंगे हम। बस जितनी आती है मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ बाहर। चलिए ये बाहर आ गई है थोड़ी प्याज, बाकी रहने दी है मैंने इसके अंदर। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देना है। पानी इसलिए शामिल किया है मैंने ताकि हमारी प्याज जले नहीं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी प्याज के अंदर ही। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ जो कि खड़े मसाले हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 2 स्टिक मेरे पास दालचीनी के हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, काली मिर्च है, नमक हस्बे ज़रूरत है, जायफल जवतरी 1/4 क्वार्टर टी स्पून है। ये शामिल कर दिया मैंने। तमाम गरम मसाले इसके अंदर चले गए हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ और साथ ही में अब मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने चॉप किया हुआ है, आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। 5 मेरे पास हरी मिर्चें थी, मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। और मिर्च मसाला आप देख सकते हैं आपको कितना तीखा पसंद है तो आप उस हिसाब से मिर्च को शामिल कीजिएगा। साथ ही में मैंने अदरक के कुछ स्लाइस शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और जो आज मैं आपको लोगों को रेसिपी दे रही हूँ वो आधा किलो चावल की है, तो उसी हिसाब से मैंने मेजरमेंट की है। और साथ ही में मैं अब एक आलू शामिल कर रही हूँ जिसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। और प्लीज़ आप जब भी आलू डाला करें आलू छोले के पुलाव में तो उसका छिलका रिमूव मत किया करें, इसको ऐसे ही डाला करें, छिलके के साथ डाला करें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है, बहुत जायकेदार बनता है आलू छोले का पुलाव, यकीन मानिए। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ छोले, जो कि मेरे पास बॉयल्ड छोले हैं। छोले मेरे पास 2 कप हैं, तो 2 कप मैंने छोले इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मैंने रात में भिगो दिया था सोडा डाल के, सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया, इसका पानी रिमूव कर दिया, तो बहुत अच्छे डन हो गए थे छोले हमारे। यहाँ पर मैंने छोले भी शामिल कर दिए, इसको बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। पानी शामिल कर दिया यहाँ पर मैंने। अब इसको बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए जो सीक्रेट आपको मैंने बताया था वो यही है कि इसको मैं बहुत अच्छा सीक्रेट इसको चने का पुलाव बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। और 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है मैंने चिकन पाउडर का। इसके डालने से ये होगा कि हमें फ्लेवर मिलेगा कि जैसे हम चिकन बिरयानी खा रहे हों। आप इसको ज़रूर डालिएगा, फिर आपको पता चलेगा मैं आपको क्या कह रही हूँ। अब साथ ही में मैं इसके शामिल कर दूँगी चावल, जो कि 2 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था और वज़न में आधा किलो है। बॉल को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। अब पानी भी आप देख सकते हैं कितना मैंने पानी शामिल किया है। उंगली के हिसाब से अगर आप देखें तो 1 इंच ऊपर रखा करें, चावल से सिर्फ 1 इंच ऊपर रखेंगे तो आप बिल्कुल समझे परफेक्ट है ये इसका मीज़ान। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया और फ्लेम को कर दिया है हाई। तो देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉइलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, तो हिला लेते हैं इसको, एक बार चला लेते हैं। और इस पॉइंट पर आप इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं नमक शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना। पुदीना आप ज़रूर डाला करें पुलाव के अंदर, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है इसके अंदर और इसके वजह से ही चावल बहुत खिले खिले ब्राइट बनते हैं। पुदीना शामिल कर दिया मैंने, फिर कवर कर दिया इसको एक बार।
देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो रहा है। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ 4 अदद मेरे पास ड्राई आलू बुखारे हैं और 2 अदद मेरे पास रेड कलर के टमाटर हैं। इसको मैंने रफली कट कर लिया है। ये आपको इसी स्टेज पर ही डालने हैं जब आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क होने लगा है। अगर आप आलू बुखारे पहले डाल देते हैं, मसाले के साथ भून लेते हैं, तो फिर आपको पता है ये घुल जाते हैं और इसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहती है, गायब हो जाते हैं। तो इसको यहाँ इसी स्टेज पर ही डाला करें। इसको मैं एक बार फिर कवर कर रही हूँ, अभी पानी इसके अंदर मौजूद है। तो देख लेते हैं अब क्या सूरत हाल है। पानी बिल्कुल ख़त्म होने पर आ रहा है दम पे लगने के लिए, और मेरे पास यहाँ पर हाफ़ लेमन है, इसको मैं निचोड़ रही हूँ। इसके डालने से ये होगा कि हमारे चावल बहुत ब्राइट बनेंगे, बहुत खिले खिले बनेंगे। इसको मैं हिला देती हूँ एक बार फिर। बबल्स बनना बंद हो गए हैं इसके अंदर। अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी और फिर 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाने के बाद आपको फिर दिखाऊँगी इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 मिनट के बाद मैं आपको ये चेक करा रही हूँ। और मैंने इसके ऊपर फूड कलर भी शामिल कर दिया था, केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था मैंने लास्ट में, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये मैं अब इसका दम खोल के आपको दिखा रही हूँ। यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसके अंदर से महक आ रही है और इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बिरयानी का दम खुलता है और खुशबू फैल जाती है, वही इस वक्त मेरे किचन में आ रही है। मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके दिखा रही हूँ। इतना लाइट वेट, इतना बेहतरीन सा आलू चने का पुलाव मैंने आपको बनाकर दिखाया है। और आलू के साथ तो ये बड़ा ही यम्मी लगता है, सभी शौक से खाएंगे। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं, चटनी रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में मेरी यही कोशिश रही है हमेशा से कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिखाऊं जिससे आपका किचन का बजट ख़राब ना हो। आप उन्हीं चीज़ों से ही अपनी डिश तैयार कर लें जो आपके घरों में हर वक्त अवेलेबल होती है, आपके किचन में होती है, आपको कुछ बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ता। तो मैं वही रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, कम चीज़ों से बना के दिखाती हूँ, और यकीन करिए इतने जायकेदार होती हैं। जब आप ट्राई करते हैं फिर मुझे कमेंट करके बताते हैं, यकीन मानिए मेरा दिल खुश हो जाता है। तो बस इसी तरह मेरी रेसिपियाँ देखते रहिए और रेसिपियों को ज़रूर, अगर आपको अच्छी लगी है आज की रेसिपी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। और आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करें। दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।